माननीय नीतीश जी कहते थे ना मैं फंसाता हूं ना बचाता हूं, पर वो दिन भी हमें याद है कि जिस प्रकार से एक सांसद को पूरी तरह से अपमानित कराया गया और पूरी तरह से खुद कहते थे कि मैंने जेल कराया, अब खुद कहते हैं कि मैंने उसको मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश जी का ये कथन भी झूठ साबित हुआ कि ना मैं बचाता हूं ना फंसाता हूं। देखिए, जिस प्रकार से जनमानस में इस कार्यक्रम के प्रति लगाव है, और हम कह सकते हैं कि पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जनता के साथ इस प्रकार से एक संवाद स्थापित किया और निरंतरता के साथ स्थापित किया। 99 महीने तक लगातार लोगों के साथ संवाद करना, उनके विषयों को उठाना, और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने देश में जो अच्छे प्रयास हो रहे हैं, सकारात्मक प्रयास, जो सामाजिक क्रांति हो रही है, चाहे संरक्षण के, वन संरक्षण के क्षेत्र में, जलवायु संरक्षण के क्षेत्र में, यह लोगों का जो अपना इनोवेशन सब था, हमारे खिलाड़ियों का जो स्पेशल अलग अलग खिलाड़ी अपने विधा से आगे बढ़ रहे हैं, उन सब को प्रमोट करना। और मुझे लगता है कि मन की बात से उन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा, और यही कारण है कि आज पूरे देश में इस कार्यक्रम के जो 100वें एपिसोड होने जा रहे हैं उसको लेकर हर्षोल्लास है। और मुझे उम्मीद है कि हर मोहल्ले में इसके प्रति कार्यक्रम है, लोग इसको, इस कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को मनाना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता भी इस एपिसोड को लेकर उत्साहित है। और पटना में खाली मेरे अपने क्षेत्र में 110 स्थानों पर ये कार्यक्रम होने जा रहा है, और मुझे लगता है कि इसी प्रकार से हर क्षेत्र में, बिहार में करीब मुझे लगता है कि कोई ऐसा विधानसभा नहीं हो जहां 100 स्थान से 150 स्थान से कम में हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जनमानस में इतना बड़ा एक साथ किसी कार्यक्रम में जुड़ने का पहला, मुझे तो लगता है कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जाएगा। और जितने बड़े पैमाने पर इस प्रकार प्रोग्राम से जुड़ने के लोग की तैयारी है, और हम लोगों ने भी इसके लिए कुछ अलग कार्यक्रम भी रखा है। पटना के दादी माँ में स्पेशल कार्यक्रम अलग से किया जा रहा है। इसके अलावा पूरे पटना में, शहर में अलग अलग स्थानों पे कार्यक्रम हैं, और देश भर में इस कार्यक्रम को लेकर जो अलग अलग चैनल्स, अलग अलग संस्थाएं कार्यक्रम रख रही हैं, मुझे लगता है कि ये देश का ही नहीं विश्व का एक कीर्तिमान बनने जा रहा है। एक सवाल और है कि चुनाव की आगाज इस कार्यक्रम के माध्यम से भी होगा। देखिए, अब 2024 से लोगों को हर चीज जोड़ते हैं, चुनाव आ रहा है, चुनावी बस शुरू हो गया कह सकते हैं। लेकिन मन की बात तो पिछले 2014 से ही करीब से शुरू हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि पिछले 99 महीनों से ये कार्यक्रम चल रहा है। तो आज चुनाव के बाद कितने बीच में आए हैं, तो 24 का चुनाव हो या 23 का चुनाव हो या 20 का चुनाव, प्रधानमंत्री जी अपने जनता के साथ जो संवाद स्थापित किए वो निरंतरता के साथ है। और इससे बहुत चुनाव को लेना देना तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन अब है, राजनीति में लोग हैं तो अपना विषय उठाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो पहला प्रधानमंत्री कह सकते हैं जो डायरेक्ट जनता के साथ जुड़ रहा हो, और शायद इससे विपक्ष को बेचैनी हो सकती है। पर आईएएस एसोसिएशन ने विरोध जाहिर किया है, बीजेपी का क्या कुछ स्टैंड है? देखिए, बड़ा स्पष्ट है। माननीय नीतीश जी कहते थे ना मैं फंसाता हूं ना बचाता हूं, पर वो दिन भी हमें याद है कि जिस प्रकार से एक सांसद को पूरी तरह से अपमानित कराया गया और पूरी तरह से खुद कहते थे कि मैंने जेल कराया, अब खुद कहते हैं कि मैंने उसको मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश जी का ये कथन भी झूठ साबित हुआ कि ना मैं बचाता हूं ना फंसाता हूं। अब तीसरा जो विषय अहम रूप से है कि जिस दलित परिवार के एक व्यक्ति, एक आईएएस अधिकारी की हत्या का मामला है, और उस पर इस प्रकार से एक अपराधी के साथ, मतलब उसको सुगम रास्ता प्रदान करना, सरकार के नियम कानून को चेंज करके, ये दिखता है कि किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कुछ वोट की राजनीति करते थे, आज एक दलित परिवार के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश में एक मिसाल बन जाएगा कि अपराधी अपराध करेगा, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां मुख्यमंत्री खुद उसको पहल करके उसके रिहाई का मार्ग प्रशस्त करता है। ये मिसाल भी बिहार से लिखा जाएगा। और शर्म आनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसके लिए आप सुशासन के रूप में जाने चाहते थे, आज अपराधियों के सिरमौर और अपराधियों के कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अपराधियों की रिहाई का मार्ग प्रशस्त करने वाला मुख्यमंत्री बन गए आप। आनंद मोहन कह रहे हैं कि आने वाले समय में सक्रिय राजनीति में जुड़ेंगे, किसके साथ जुड़ेंगे वो भी नहीं बताया, मगर क्या बीजेपी के साथ अगर वो आना चाहें तो क्या ये राह उनके लिए आसान होगी? देखिए, मैं इस पे कोई हम लोग टिप्पणी करेंगे, बीजेपी इस तरह की चीज़ों पे कभी ना टिप्पणी करती है ना,
वो कहाँ जाएंगे, उनके बेटे तो भी राजद में हैं, तो वही रास्ता वो अपनाएंगे, कहाँ पर कौन है और आनंद मोहन जी का जो अपना कार्यशैली रहा है वो अपना निर्णय वो करेंगे। भारतीय जनता स्पष्ट मानती है कि बिहार में जिस तरह से अपराध का सरकार चलाने का प्रयास हो रहा है, हम निश्चित उस पर नकेल कसने का काम करेंगे।